जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आरुषि सोलंकी और आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो हर बार पेपर में दिखता है एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था अलॉन्ग विद ऑल द यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज, दैट इज 193। ठीक है, तो ये अडॉप्ट किया गया था विद लॉन्ग टर्म विजन कि 2030 तक ये जितने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सारे के सारे जो कंट्रीज हैं अपने में अपना लें, उस चीज़ को फॉलो करें जिससे पूरा ग्लोब, पूरा अर्थ, ऑल द कंट्रीज टुगेदर विल बिकम अ बेटर प्लेस टू बी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इनको SDG भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 17 गोल्स हैं, ये साथ में यूनाइटेड नेशन ने इनको अडॉप्ट किया है सारे अपने मेंबर कंट्रीज के साथ 2015 में। अब ये लॉन्ग टर्म विजन था, 2015 में इन्होंने सोचा था 2030 तक एग्जीक्यूट करने का। मैनी ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग इन इंडिया एज वेल। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग अपने इंडिविजुअल जो होते हैं वो इन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिटी जो है पहली इंडिया में, दैट वाज भोपाल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। जितने भी 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं इन्होंने SDG साइन कर चुके हैं ये लोग। अब ये अपने डिस्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट फैक्टर, बहुत सारी कंट्रीज डेवलप्ड हैं, बहुत डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, स्टिल वॉट एवर द डेवलपमेंट स्टेटस इज दे स्टिल हैव टू फॉलो एंड मेक श्योर दैट दे आर अचीविंग दीज गोल्स। ठीक है, एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट। दे आर अ कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी। सबसे पहले तो पॉवर्टी, गरीबी खत्म करना है, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं विद द इंक्रीज इन टाइम इन द ईयर्स पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्स कम हो रहे हैं, पोल्यूशन एंड ऑल स्टार्टेड इंक्रीजिंग। दैट इज़ वाई 2015 में ये लिया गया डेवलपमेंट गोल का टारगेट, ताकि ये सारी चीज़ें जो बढ़ रही हैं, ये सारी चीज़ें जो अर्थ को हैम्पर कर रही हैं वो ना करें, है ना। SDGs are a universal agenda that applies to all countries regardless of their level of development. This point I have already explained. अब हम सारे डेवलपमेंट गोल्स की बात कर लेते हैं कि जो 17 गोल्स हैं। अब ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि दे गिव यू 4 गोल्स इन ऑप्शंस। इस बार भी आया था CDS के पेपर में कि 4 गोल्स दे देंगे वो ABCD और उसमें से बोलेंगे कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है, एंड देन यू हैव टू टिक मार्क। तो दैट इज वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बिल्कुल पॉवर्टी नहीं चाहिए, पॉवर्टी गरीबी हटाओ, कोई भी जो है भूखा नहीं सोना चाहिए, जीरो हंगर, अच्छी हेल्थ और वेलबींग होनी चाहिए जितने भी लोग हैं उनकी, क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन तो हर जगह है बट क्वालिटी में होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ऑल द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो दीज आर नॉट सो डिफिकल्ट टू अचीव फॉर एनी कंट्री, और ये सारे इतनी बेसिक है कि एक बेसिक ह्यूमन सस्टेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई दीज गोल्स आर मेड सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री डिस्पाइट ऑफ देयर स्टेटस टू अचीव। ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो आपने देखा ही होगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके अंतर्गत जो है बढ़ रही हैं। इंडिया में भी बहुत सारे जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में इंडस्ट्री खोल रही है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो बहुत सारे इश्यूज वगैरह एड्रेस हो रहे हैं। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो नई नई सिटीज प्लान हो रही, बन रही है ना, कंट्रीज आर मेकिंग न्यू सिटीज ऑन द सस्टेनेबल ग्राउंड्स। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो एक कंजम्पशन प्रोडक्शन का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वुड ओनली बाय द प्रोडक्ट एज मच क्वांटिटी एज इट इज नीडेड, यू विल नॉट वेस्ट इट। ठीक है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का भी ऐसा ही है कि उतना ही प्रोड्यूस करिए जितना डिमांड है। एक्सेस प्रोडक्शन में क्या होता है, डिमांड नहीं होती, देन जितना भी सामान होता है दैट गोज टू वेस्ट, दैट इज अगेन वेरी रॉन्ग। क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट तो इतना ज़्यादा वास्टली चेंज हो रहा है दैट यू आर, इट इज़ एविडेंट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, गर्मी के टाइम सर्दी हो रही, सर्दी के टाइम बारिश, कुछ तो भी जो क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो ये क्लाइमेट एक्शन पूरा उसके ऊपर नजर रखना। लाइफ बिलो वाटर, ऑल द मरीन लाइफ एंड एवरीथिंग, लाइफ ऑन लैंड, टेरेस्टोरियल लाइफ एंड एवरीथिंग। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति, जस्टिस मतलब न्याय, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जितने भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एकदम, यू नो, दे शुड स्टैंड ऑन देयर ग्राउंड। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप ये इंटर रिलेटेड हो सकती हैं, आपस में इंटरनेशनल हो सकती हैं, वट एवर। तो इनका उद्देश्य ये है कि बेसिक लाइवलीहुड एक इंसान का, उसका पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। दे आर नॉट एमिंग फॉर सम वेरी हाई इकोनॉमी, नो, दे आर जस्ट एमिंग कि एक इंसान का जो रहने का तरीका है वो अच्छा हो जाए इन ऑल द कंट्रीज दैट हैव साइंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करना, जितनी भी सारी चीजें सारे ग्लोबल चैलेंजेस में आती हैं, ठीक है। भुखमरी हो रही है, लोगों के पास सामान नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, कहीं किसी कंट्री में बहुत सारा सामान है तो फिक रहा है, कहीं लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है किसी चीज की, प्रॉपर पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं, ये सारे ग्लोबल इशू हैं, ठीक है। तो ये पहले तो ग्लोबल इशू एड्रेस हो रहे हैं। दूसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये एक भी ऐसी चीज नहीं है कि अमीर पे अप्लाई नहीं हो सकता, गरीब पे अप्लाई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, ये सारी चीजें सब पे अप्लाई होंगी। तो बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो या कुछ भी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, हर कंट्री के हर नागरिक पे ये अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल। इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी, अगेन सब इंक्लूडेड है इसमें, क्योंकि एंटी डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की गई है। हर इंसान, हर एज ग्रुप का, हर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, क्रीड, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन इट, एवरीबडीज डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व इन इट, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म विजन है इसका, 2015 में इसको लिया गया था 2030 तक, और आगे और नए गोल्स इसमें ऐड होंगे ऑफ कोर्स अगर ये अचीव हो जाएंगे तो लॉन्ग टर्म विजन हैं, ठीक है। इट इज नॉट दैट 1-2 साल, नो, इट वाज अ वेरी लॉन्ग टर्म विजन एंड इट हैज प्रूव टू बी सक्सेसफुल सो फार। दो इसकी स्पीड और ज्यादा होनी चाहिए थी, अभी क्या बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है, इसकी स्पीड थोड़ी और ज्यादा होना चाहिए थी, बट हैप्पीनेस इज दैट कि एटलीस्ट कुछ तो हुआ, ठीक है। तो इन फ्यूचर द स्पीड विल ओनली इंक्रीज, सो दैट इज वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम इट गेट्स आस्क्ड, अभी रिसेंटली दिस CDS पेपर विच हैज गॉन उसी में आया था। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड फॉर मोर सच टॉपिक्स जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद।